हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग चीन के बाद पाकिस्तान के साथ भी अपने फ्यूचर रेलवे को कंपेयर कर चुके हैं। काफी चीजों में हमने देखा कि किस तरह से इंप्रूवमेंट या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन और पाकिस्तानी रेलवेज में। लेकिन 2030 तक अमेरिकन रेलवेज के साथ क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम, क्या 2030 में भारत कम्पीट कर पाएगा अमेरिकन रेलवे सिस्टम से? और अमेरिका में जनरली लोग ट्रेवलिंग के लिए प्लेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इंडिया में ट्रेन ही भारत की बैकबोन बनी हुई है। तो क्या 2030 तक इस बैकबोन की मदद से ही हम लोग अमेरिकन रेलवेज के बराबर खड़े हो पाएंगे? आज इसी के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वक्त अमेरिका रेलवे नेटवर्क के साइज में दुनिया में पहले नंबर पर है। हम लोग चौथे नंबर पर हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन पहले नंबर पर होना ये चीज अमेरिका को आगे रेलवे में इन्वेस्ट करने से रोक नहीं रही है, बल्कि वो लोग काफी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। यूएसए ने हाल ही में ही $248.5 मिलियन के फंड को एलोकेट किया है ताकि रेल रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए, साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग चीजों में कंस्ट्रक्शन कर उन्हें और बेहतर बनाया जाए। और लगभग 27 स्टेट्स के अंदर 32 प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल फंड एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, तो फिर इंडियन रेलवेज का क्या? हमने कितना इन्वेस्ट करने का सोचा है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा खासा अमाउंट इस वक्त इंडियन रेलवेज को और डेवलप करने के लिए सोचा है, जो कि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही जाएगा, यानी उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन 2030 तक का समय शायद हमें लगेगा एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में जहां हम लोग सच में उसको इस कैपेबल माने कि चलो कुछ लेवल पर तो इसका मॉडर्न अमेरिकन रेलवे से कट टू कट कंपैरिजन किया जा सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसके अलावा ट्रेन वगैरह के लिए भी फंड एलोकेट करना जरूरी होगा, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात कर लूंगा। लेकिन 2018 में इंडियन रेलवेज ने करीबन 200 बिलियन रुपीस यानी करीबन $2.8 बिलियन के आसपास का एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एल्स्टॉम के साथ, जिसके तहत वो 2028 तक 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं वो इंडियन रेलवेज को सप्लाई करेंगे और इसलिए फ्यूचर में इन चीजों में भी पैसा लगाना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हो, वो ये कि भले ही अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा देश हो रेलवे नेटवर्क साइज के मामले में, लेकिन अगर आप अमेरिकन फ्यूचर रेलवे प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो शायद वो आपको इतना एक्साइट नहीं करेंगे जितना कुछ एशियाई कंट्रीज के ही कर सकते हैं, जैसे कि चाइना या जापान। आपको अगर याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने मैगलेव को इंक्लूड किया था, इंडिया पाकिस्तान वाली वीडियो की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने कुछ खास आपको बताया नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैगलेव का ऐसा कोई प्रोजेक्ट था भी नहीं और दूसरा वीडियो में टाइम भी कम था। लेकिन अमेरिका के अंदर मैगलेव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, ये चीज जरूर है कि अमेरिका के अंदर आज भी 350 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा रफ्तार से चलने वाली कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। एमट्रेक एसएलए एक्सप्रेस ही उनकी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ये काफी हद तक ऐसी चीजें हैं जो मैं पहले भी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। लेकिन प्रपोज किए गए मैगलेव के प्रोजेक्ट्स पर अगर आप अमेरिका की नजर डालोगे तो लिस्ट बहुत ही बड़ी है। पिट्सबर्ग और लॉस एंजलिस, शायद इन दोनों को इस वक्त सबसे पहले मैगलेव देने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका एक मिनट के लिए शायद जरूर सोचेगा। क्यों? क्योंकि आप ये लिस्ट देखो, ये उन जगहों की लिस्ट है जहाँ पर मैगलेव ट्रेन के सिस्टम को प्रपोज किया गया है। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत स्टडी भी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक जगह है सैन डिएगो, जहाँ पर मैगलेव के लिए करीबन 120 से 150 किलोमीटर के रूट को प्रपोज किया गया है, यानी टोटल रूट 120 से 150 किलोमीटर के बीच रहेगा। इसके साथ शायद एक एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन एयरपोर्ट की अभी ऐसी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। और आप सोच सकते हो इससे लगभग 150 किलोमीटर, वैसे उससे कम ही होगा ये, लेकिन इतने से कॉरिडोर को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? करीबन $10 बिलियन। मतलब मैगलेव के इस 150 किलोमीटर के ट्रैक को बनाने में जितना पैसा लग रहा है, इतने पैसों में तो न जाने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें अभी उस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट शामिल नहीं है जिसे प्रपोज किया गया है। यानी अब सोचिए, इतने ज्यादा कॉरिडोर्स इस वक्त तक प्रपोज हो गए हैं, तो इस चीज को जानने के लिए शायद 2030 का वेट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत हद तक चांसेस है कि जितने प्रपोज किए गए हैं कॉरिडोर्स, ये सारे कॉरिडोर्स पूरे ना हो। और एक्चुअली अमेरिका के साथ इसी पेज पे इंडिया भी शामिल है। मुंबई दिल्ली, मुंबई नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर और मुंबई मैगलेव, ये वो जगहें हैं जहां मैगलेव ट्रेन के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया है। कुछ कॉरिडोर से थोड़े बड़े प्रपोज किए गए हैं, कुछ नॉर्मल साइज में है, जिनका पूरा होना थोड़ा आसान लगता है। मुंबई मैगलेव ये भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, 2007 की बात है ये, जिस प्रोजेक्ट को पिछले साल 2020 में अब वापस रिवाइव किया गया है। और इसमें 55 यानी 55 किलोमीटर के एक एलिवेटेड मैगलेव लाइन को बनाने की बात की गई है, जो कि छत
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पनवेल से कनेक्ट करेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए, जो कि इस वक्त एक अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर। यानी अगर देखा जाए तो मैग्लेव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे देश काम कर तो रहे हैं। जापान का प्लान है कि 2027 तक वो मैग्लेव को जापान में कमर्शियली शुरू करेंगे। चीन में तो वैसे कमर्शियली ऑपरेशनल है ही, लेकिन एक नए प्रोटोटाइप भी उन्होंने अभी कुछ समय पहले दुनिया के सामने रखा है। इनके साथ साथ मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पुर्टो रिको और आखिर में अमेरिका, यानी काफी देश हैं जो कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी पे शायद इन्वेस्ट करेंगे। और 2027, 28, 30 शायद यही टाइम होगा जब तक ये कंप्लीट होंगे। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट में लफड़ा नहीं हुआ, वो प्रॉपरली स्मूथ तरीके से चला तो मैग्लेव इंडिया में आ रही है, इस बात की शायद आपको खुशी होगी। और आपका एक और चीज में दिल खुश करते हैं, वो ये कि क्या आपको पता है कि अमेरिका में बुलेट ट्रेन अभी भी नहीं है। मैंने ऊपर असल में ये चीज एक बार अभी बोली कि अमेरिका में बुलेट ट्रेन नहीं चलती, शायद इसलिए नहीं क्योंकि हाई स्पीड रेलवे वहां लोग यूज करेंगे या नहीं, इस चीज का डाउट है। क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन के लिए आज के समय में सिंपली फ्लाइट पकड़ के किसी भी जगह जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में इंडिया में ही जनरली फ्लाइट या एयरप्लेन ट्रैवलिंग एक सो कॉल्ड लग्जरी है एवरेज इंडियन के लिए। लेकिन भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी अपने पहले बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। भारत में कौन से कॉरिडोर है मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अमेरिका के प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसका नाम है कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे, और इसका भी कंप्लीशन डेट हमारे जैसा ही है, लगभग 2029 का। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि मुंबई अहमदाबाद वाले रूट की बुलेट ट्रेन को पहले गुजरात में शुरू कर दिया जाए, क्योंकि काम महाराष्ट्र में गुजरात के मुकाबले अभी थोड़ा पीछे है। तो फिर इंडियन बुलेट ट्रेन अमेरिका के मुकाबले जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन कैलिफोर्निया वाले इस प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ ज्यादा है, करीबन 800 किलोमीटर, लेकिन ये पूरा 2029 तक तैयार नहीं होगा। एक सिर्फ छोटा सा सेक्शन ही बनकर तैयार होगा। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत जैसे हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है, अमेरिका में भी प्रोजेक्ट्स में हो ही जाती हैं। इंडिया में वैसे तो लोग काफी अवेयर रहते हैं जियोपॉलिटिक्स या अपने देश के डेवलपमेंट को लेके, लेकिन एक सर्वे ने यह बताया था कि अमेरिकन लोग इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट रखते नहीं है। खैर, उनकी मर्जी है, हमें क्या करना है। लेकिन दिक्कत यह आ रही है इस कैलिफोर्निया वाले प्रोजेक्ट में कि 2021 में हुए ही अभी कुछ समय पहले पोल्स ने यह बताया है कि कैलिफोर्निया की ही मेजॉरिटी पब्लिक इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेबर यूनियन और वो लोग जो कि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में शामिल हैं, वो अभी भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। यानी वही सेम बात है जो हर प्रोजेक्ट में होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट सही है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, फ्यूचर में प्रोजेक्ट प्रॉब्लम देगा। वैसे अगर प्रॉब्लम हो भी तो कुछ तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है इसका। और देखते हैं, क्या पता पहले हमारी बुलेट ट्रेन के साथ ही प्रोजेक्ट का थोड़ा सा सेक्शन इसका कंप्लीट हो जाए। इसके साथ इंडिया की बात करें तो 2030 तक आपको ज्यादा प्राइवेट ट्रेन भी इंडिया में देखने को मिल सकती हैं। ये चीज मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अमेरिकन रेलवे में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह से ट्रेन ऑपरेट की जाती हैं, और यही चीज चाइना में भी है। जी हाँ, वो कम्युनिस्ट कंट्री है फिर भी, और इंडिया में भी है, लेकिन थोड़ा और इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर 2023 से ही शायद काफी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में ट्रेन को ऑपरेट करने लगेंगी। इसका फायदा यह होगा कि थोड़ा बहुत मॉडर्न ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और शायद थोड़ा बहुत रोजगार भी जो है वो उस जगह पर लोगों के लिए क्रिएट होगा। अभी वैसे शायद करीबन 151 ट्रेन की बात हुई है, तो अभी देखते हैं कि हमें 2023 तक कैसा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी है, जो भी जल्द ही आपको भारत में देखने को मिलने वाला है। इस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन भी इंडिया में चालू ही है। और आखिर में अगर बात करें कुछ बचे हुए टॉपिक्स की, जैसे कि मोनोरेल्स, तो शायद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंडिया में मुंबई में है, कुछ स्मार्ट सिटीज में भी प्रपोज की गई है, तो वही 2030 के बाद ही स्मार्ट सिटीज भी बनकर तैयार होंगी और मोनोरेल्स भी। और अमेरिका में भी कुछ जगहों पर हैं, लेकिन ज्यादातर असल में उनके पार्क्स में है, जैसे फन पार्क्स, डिज्नीलैंड टाइप होते हैं, बिल्कुल वैसे पार्क्स में। बात करें अगर 2030 तक के साइज नेटवर्क की, तो शायद 2030 तक भी अमेरिका इंडिया से ऊपर ही रहेगा, यानी उनका रेलवे नेटवर्क बड़ा ही रहेगा। और अगर बात करें मेट्रो सिस्टम्स की, तो इंडिया में ही काफी हद तक सिटीज में अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2030 से पहले तो पक्की बात है कि लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन वाली सारी सिटीज में पूरा हो जाएंगी, क्योंकि इनमें बुलेट ट्रेन जितना टाइम तो नहीं लगता है। और अमेरिका में भी मेट्रो ट्रेन सिस्टम अवेलेबल है, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइकॉनिक न्यूयॉर्क मेट्रो आपने शायद कई बार मूवीज में देखी होगी। उसके अलावा वॉशिंगटन, शिकागो, बे एरिया, लगभग 15 जगहों पे काफी बड़े नेटवर्क्स मेट्रो सिस्टम के अवेलेबल हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो अमेरिका में एक ही अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तो इस वक्त, वो है होनोलुलु में होनोलुलु ट्रांजिट सिस्टम। वैसे ये भी 2021 में ही इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मतलब वीडियो के बाद बात सीधी सी है कि अमेरिकन रेलवे सिस्टम अच्छा डेवलप है आज भी, तो 2030 तक अगर वो हमारी जितनी मेहनत नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन
इंडिया को काफी मेहनत करनी होगी अगर 2030 तक हमें अमेरिकन रेलवे सिस्टम जैसा बनना है तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।